अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट कॉरोनरी आर्टरी को, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह पढ़ें कि आपको इस वीडियो से ही याद हो जाए सारी, ठीक है, सारी ब्रांचेस। तो अब हम देखते हैं राइट कॉरोनरी आर्टरी को। तो राइट कॉरोनरी आर्टरी ओरिजिनेशन देखें, यानी कहाँ से ये ओरिजिन होती है। तो ये अराइज होती है एयोटिक साइनस ऑफ द असेंडिंग अयोटा। अब हमें पता है अयोटा जो होता है उसके तीन तीन उससे उसको तकसीम किया होता है। एक होता है असेंडिंग, एक होती है आर्क ऑफ अयोटा, और एक होती है डिसेंडिंग अयोटा। तो ये जो हमारे पास असेंडिंग अयोटा होती है उसके अंदर होती हैं साइनसेस, उसको हम साइनस को कहते हैं अयोटिक साइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखी हुई है अयोटिक साइनस। तो ये क्या होती है, एनाटॉमिक डायलेशन होती है असेंडिंग अयोटा की, जो कि अयोटिक वॉल्व, जो कि एक सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है, उसके अबव होती है, ठीक है। ये हमारे पास दो तरह की होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर जो होती है उसको वहाँ से ओरिजिनेट होती है, एंटीरियर एयोटिक साइनस से ओरिजिनेट होती है राइट कॉरोनरी आर्टरी। ये जो पोस्टीरियर होती है ये फर्दर दो तरह की होती है, लेफ्ट पोस्टीरियर एंड राइट पोस्टीरियर। तो और जो लेफ्ट पोस्टीरियर होती है उसमें से अराइज होती है लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जो है एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख लें, अगर आपकी बुक में नहीं लिखी हुई तो। यानी कि एयोटिक साइनस दो तरह की होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेफ्ट, पोस्टीरियर राइट। टोटल कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास एंटीरियर होती है उससे हमारे पास ओरिजिनेट होती है राइट कॉरोनरी आर्टरी, एंटीरियर एयोटिक साइनस से। जबकि पोस्टीरियर लेफ्ट से हमारे पास ओरिजिनेट होती है राइट लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी। अब आप देखें इस डायग्राम को गौर से, ठीक है। तो ये हमारे पास दिखाया हुआ है राइट ऑरिकल, ये दिखाया हुआ पल्मोनरी ट्रंक, और ये अयोटा, अयोटा का असेंडिंग अयोटा पार्ट दिखाया हुआ है। ये हमारे पास राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। खैर उनको छोड़ें, अब ये देखें ये राइट ऑरिकल है और ये पल्मोनरी ट्रंक है। यहाँ से जब राइट कॉरोनरी आर्टरी और अराइज होगी, किस साइनस से अराइज होगी, एंटीरियर अयोटिक साइनस से, ठीक है। एंटीरियर अयोटिक साइनस से अराइज होने के बाद वो जाएगी, ये क्या नज़र आ रहा है हमें, ये जो लाइन नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ये क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, यानी जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है। और इस ग्रूव का दूसरा नाम भी होता है कोरोनरी सल्कस, सल्कस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी है ये असेंडिंग अयोटा की एंटीरियर अयोटिक साइनस से ओरिजिनेट होने के बाद नीचे जाएगी और राइट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक की राइट साइड, दिस इज़ द राइट साइड ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। तो इधर से राइट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक की राइट साइड से नीचे को मूव करेगी, और किस डायरेक्शन में मूव करेगी, वर्टिकली एंटीरियर वेंट्रिकुलर ग्रूव यहाँ पे कोरोनरी सर्कस की डायरेक्शन में डिसेंड करेगी डाउनवर्ड, और ब्रांचेस देगी उसके बाद, ठीक है। इसको अभी आप सिर्फ इसका ये याद रखें कि ये हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, असेंडिंग अयोटा की एयोटिक साइनस से ओरिजिनेट होने के बाद राइट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक की राइट साइड से नीचे को मूव करेगी, और इंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव यानी कोरोनरी सर्कस के डायरेक्शन मूव करेगी। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि रन्स फॉरवर्ड बिटवीन द राइट साइड ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल एंड डिसेंड्स ऑलमोस्ट वर्टिकली इन द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, दैट इज द कोरोनरी सर्कस। अभी जो बाकी चीज़ें हैं इसको अभी हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम से जब हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे तो उसमें से एक दफ़ा यहाँ से रीड कर लेंगे। तो ये डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने, और इसको ही हम अभी लेबल करेंगे दोबारा से। पहले हम इसके पार्ट्स को अच्छे से देख लेते हैं। ये हमारे पास दिखाया हुआ है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम के ऊपर होता है एक नोड, इसको क्या कहते हैं, एसए नोड, और एक यहाँ पे एक नोड होता है तो कहते हैं एवी नोड। अब डायग्राम को लेबल करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एसए नोड, ये सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, ये क्या है, एवी नोड, और ये हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिखाई हुई है, राइट वेंट्रिकल आर वी, ये हमारे पास दिखाई हुई है लेफ्ट वेंट्रिकल एल वी, और ये दिखाई हुई है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम हमें कहाँ से नजर आएगी, बैक साइड से, जो कि हमें पहले ही पता है। और यहाँ पे दो ग्रूव्स भी दिखाए हुए हैं, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो ग्रूव होगा उसको क्या कहेंगे, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, कोरोनरी सल्कस, ठीक है। यहाँ दो इसका दूसरा नाम क्या है, कोरोनरी सल्कस। जबकि ये जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ग्रूव होता है उसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव, यानी दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में, इसलिए इसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। खैर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं।
मेन मकसद हमारा यहाँ पे डायग्राम्स इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ना नहीं है, हमारा मकसद राइट कॉरोनरी आर्टरी को पढ़ना है। तो उसकी हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास राइट कॉरोनरी आर्टरी सेंडिंग अयोर्टा की अयोटिक साइन एंटीरियर अयोटिक साइनस से ओरिजिनेट होगी। राइज होने के बाद यहाँ से यहाँ आ गई, यानी पल्मोनरी ट्रंक और राइट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल है, इसके दरमियान में आ गई। अब नीचे जाने से पहले इसने यहाँ पे एक ब्रांच देनी है और एक ब्रांच उसने यहाँ को देनी है और फिर नीचे चली जाएगी। अब इन दो ब्रांचेस को पहले पढ़ लेते हैं कि इनका नाम क्या है। तो ये जो पहले इसने ब्रांच दी है 1 लिख देते हैं और इस पर 2। ये जो ब्रांच अगर देखें तो ये किसकी तरफ जा रही है, एसए नोड की तरफ। तो इसका नाम कुछ एसए नोड से रिलेटेड होगा, तो इसका नाम है एसए नोडल आर्टरी। और ये जो फर्स्ट ब्रांच है इसका नाम क्या है, राइट कॉनस आर्टरी। तो ये मैंने नाम लिख दिया कि पहली ब्रांच का नाम क्या था, राइट कॉनस आर्टरी। दूसरी का नाम क्या है, साइनो एट्रियल यानी एसए नोडल आर्टरी। ठीक है, अब जो है नीचे को जाएगी, ये किसकी डायरेक्शन में जाएगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव की डायरेक्शन में नीचे को जा रही है, डिसेंड डाउन। ठीक है, डिसेंड डाउन हो रही है। अब ये आ गया इन्फीरियर बॉर्डर हार्ट का। इन्फीरियर बॉर्डर से इसने अब क्या करना है, पीछे को मुड़ जाना है। पीछे को मुड़ेगा कैसे, अब हम इसको कैसे शो करेंगे, हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे कि ये पीछे को मुड़ रही है। तो ये हम कह रहे हैं कि ये पीछे को मुड़ गई। कौन क्या चीज़ पीछे को मुड़ी है, राइट कॉरोनरी आर्टरी। राइट कॉरोनरी आर्टरी पीछे मुड़ने से पहले एक ब्रांच दे गई है यूँ। ठीक है, इस ब्रांच को क्या कहते हैं, तो इसका नाम दे दिया हमने राइट मार्जिनल आर्टरी, क्योंकि ये राइट साइड पे और ऊपर से ये मार्जिन की तरफ जा रही है, हार्ट के मार्जिन की तरफ। तो इसको नाम दे दिया राइट मार्जिनल आर्टरी का। अब ये जो हमारे पास रेड लाइन है जो कि क्या थी, राइट कॉरोनरी आर्टरी, जो कि पीछे जा चुकी है, पोस्टीरियर सरफेस पे हार्ट की जा चुकी है, डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ है। तो यहाँ पे एक ब्रांच देगी जो कि इस तरफ को जा रही है। ये तो हमारे पास राइट कॉरोनरी आर्टरी है ना, तो ये इस तरफ को जा रही है। इस तरफ हमारे पास क्या है भाई, इस तरफ हमारे पास ये है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो इसका नाम क्या होगा, फिर इस ब्रांच का क्या नाम होगा, पोस्टीरियर, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ग्रूव तो सॉरी उसका वो है, तो हम यहाँ पे आर्टरी कहेंगे, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव आर्टरी, सॉरी। ठीक है, तो इस आर्टरी का नाम क्या होगा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो किसकी तरफ जा रही है, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव की तरफ जा रही है। और ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे हो गया, इसलिए हम कह रहे हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अभी जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है इसमें से ही एक ब्रांच निकलेगी और वो जाएगी इस तरफ। अब यहाँ पे ये क्या है, एवी नोड, तो ब्रांच का नाम क्या होगा, एवी नोडल ब्रांच। तो इस ब्रांच का नाम क्या है, एवी नोडल ब्रांच, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से। ठीक है, अब पहले हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं कि असेंडिंग अयोटा से ओरिजिनेट हुई राइट कॉरोनरी आर्टरी, नीचे आके एक ब्रांच देगी जिसको कहेंगे, ये करली ब्रांच है, राइट कॉनस आर्टरी। राइट कॉनस आर्टरी, और फिर नीचे एक और एक ब्रांच देगी जिसका नाम है साइनो नोडल आर्टरी। फिर नीचे जाएगी और नीचे जाके इन्फीरियर बॉर्डर पर जाके ये पीछे को मूव कर जाएगी, और पीछे को मूव करने से पहले एक ब्रांच देगी जिसको कहेंगे राइट मार्जिनल आर्टरी। फिर जब पीछे को मूव कर जाएगी तो इसको एक ब्रांच देगी जिसको कहेंगे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से एक ब्रांच निकलेगी जिसको कहेंगे एवी नोडल आर्टरी या फिर ब्रांच। अच्छा जी, अब ये राइट कॉर्नस आर्टरी की अगर हम सप्लाई को देखेंगे किस किस चीज़ को ये सप्लाई करेगी, तो ये राइट कॉर्नस आर्टरी जो है यहाँ पे थी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल। तो किसको सप्लाई करेगा, दो चीज़ों को, वेंट्रिकल की दो चीज़ों को सप्लाई करेगा। एक तो हमारे पास ये पल्मोनरी कॉर्नस, यानी जो हमारे पास वेंट्रिकल का इनफंडिबुलम जो नैरो पार्ट होता है, जो कि हमने पिछले डायग्राम में अच्छे से देखा था कि एक इनफंडिबुलम पार्ट होता है वेंट्रिकल का जो कि नैरो होता है और आउटफ्लो ट्रैक बना रहा होता है, तो उसको ये राइट कॉर्नस आर्टरी सप्लाई करेगा। और हमारे पास राइट वेंट्रिकल का ये जो एंटीरियर सरफेस पे है, तो ये हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर, जो राइट वेंट्रिकल का जो अपर पार्ट होगा उसको सप्लाई करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास एसए नोडल आर्टरी है, एसए नोडल आर्टरी सप्लाई करेगी एसए नोड को, जबकि राइट मार्जिनल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, मार्जिन ऑफ द हार्ट को, यानी हार्ट के जो मार्जिन है और ये एपेक्स की तरफ जा रहा है तो इसको सप्लाई करेगी। इसके अलावा जो हमारे पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये हार्ट की बैक साइड को सप्लाई करेगी, क्योंकि वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो डायफ्रामेटिक सरफेस बना रही होती हैं, इस वजह से वो डायफ्रामेटिक सरफेस को सप्लाई करेंगी। जबकि जो एवी नोडल ब्रांच है वो किसको सप्लाई करेगी, एवी नोड को। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी को डिटेल से पढ़ेंगे। ये मेन ब्रांचेज हैं, इनके अलावा हमारे पास दूसरी ब्रांचेज भी होती हैं, और वो कौन सी होंगी, जैसे कि एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच जो कि एंटीरियर सप्लाई करेंगी। एट्रियल ब्रांचेस भी होंगी जो कि यहाँ दिखा रही हैं, एट्रियल ब्रांचेस भी हैं जो कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल जो होंगी। ठीक है, ये एट्रियम को, राइट एट्रियम को सप्लाई करेंगी। और तो जो मेन ब्रांचेज हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा यानी जो दूसरी सब ब्रांचेज हैं उनको आप देख लीजिएगा। तो ये बहुत आसान है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।